ओम गम गणपते ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते गणपते नमः। नमः। आदित्य जी, हमने आपको अब तक सूर्य और चंद्र, सूर्य और मंगल, सूर्य और बुध, सूर्य और बृहस्पति, सूर्य और शनि, सूर्य और राहु, सूर्य और केतु के युति के बारे में बताया। आज हम आपको चंद्रमा और अन्य ग्रहों की युति के बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम चंद्र मंगल। तो चंद्र मंगल, चंद्रमा के बारे में हमने आपको बताया था कि चंद्रमा कौन है। चंद्रमा माता जी हैं। मंगल कौन है? मंगल छोटा भाई है और फीमेल की कुंडली में उनका हस्बैंड है। और यहाँ पे चंद्रमा क्या है? जल भी है। और मंगल क्या है? बॉडी भी है, देह है। ठीक है। तो इसका चंद्र मंगल का एक ये बनता है, व्यक्ति नहाते वक्त पानी बहुत खराब करेगा। मतलब जो है कि व्यक्ति जिसकी कुंडली में चंद्र और मंगल की युति है, नाड़ी लिंक है, वो नहाते वक्त पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ठीक है, ओके, समझ में आया? तो अब यहाँ पे चंद्रमा आपका जो है कि माँ है, तो माँ क्या कर है? माँ मंगल क्या है? मंगल गुस्सा है, तो माँ को गुस्सा रहेगा, मतलब माता गुस्से वाली होंगी। चंद्रमा जो है कि फर्स्ट फीमेल चाइल्ड भी है, तो प्रथम कन्या संतान। अगर व्यक्ति की कुंडली के अंदर चंद्र मंगल योग है तो उसकी प्रथम कन्या संतान को भी गुस्सा ज़्यादा आएगा। ठीक है। मंगल क्या है? मंगल लैंड है, भूमि है, तो माता के पास भूमि रहेगी। प्रथम कन्या संतान के पास भी भूमि रहेगी। ठीक है, समझ में आया? चंद्रमा खाना पीना है, चंद्रमा ट्रैवलिंग है, तो इसके अंदर आ गया आपका कि मंगल छोटा भाई जो है वो ट्रैवलिंग का शौकीन होगा, वो ट्रैवलिंग करेगा। और जिस फीमेल चाइल्ड के अंदर अगर चंद्रमंगल युति है, नाड़ी लिंक है, तो उसका पति ट्रैवलिंग बहुत करेगा। ठीक है, टूर एंड ट्रैवल बहुत करेगा। चंद्रमा स्थान परिवर्तन भी है, तो छोटा भाई चूँकि मंगल है तो वो स्थान परिवर्तन करेगा। और फीमेल चार्ट के अंदर मंगल हस्बैंड है, तो जिस फीमेल के चार्ट में चंद्र मंगल युति है तो उसका हस्बैंड स्थान परिवर्तन भी करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसे व्यक्ति अधिकतर ट्रांसफरेबल, मतलब जहाँ पे ट्रांसफ़र होता है उस जॉब के अंदर रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि ये योग को माँ बेटा योग भी कहते हैं, क्योंकि मंगल बेटा भी होता है। और इसको महालक्ष्मी योग भी कहते हैं। तो महालक्ष्मी योग जो है चंद्रमंगल जिस कुंडली के अंदर होगा, चाहे वो फीमेल चार्ट में हो और चाहे वो मेल चार्ट में हो, तो व्यक्ति धनवान रहेगा। ठीक है। तो चंद्रमंगल समझ में आया आपको? और इसके अंदर एक ये भी है कि माता बड़ी बहन, मंगल क्या है? झगड़ा, तो माता बड़ी बहन जो है कि झगड़ालू भी होंगी। ठीक है। मंगल जो है कि लिटिगेशन में भी है, तो माता और बड़ी बहन जो है कि मुकदमा किसी पे कर भी सकती हैं या इन पे मुकदमा हो भी सकता है। मंगल क्या है? बॉडी है। और चंद्रमा माता और बड़ी बहन, तो माता और बड़ी बहन की जो है कि बॉडी, मतलब शरीर बलिष्ठ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। तो चंद्र मंगल समझ में आया आपको? हाँ। अब चंद्र और बुध क्या है? चंद्र हो गया परिवर्तन। ठीक है, चंद्र परिवर्तन करता है। बुध क्या है? शिक्षा। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र और बुध का योग होगा तो वो बार बार अपनी शिक्षा में परिवर्तन करेगा। कैसे? कि उसने कभी साइंस सब्जेक्ट ले लिया, फिर उसने कॉमर्स ले लिया, फिर आर्ट ले लिया, फिर लॉ भी करने की कोशिश करेगा,
इंजीनियरिंग की भी करने की कोशिश करेगा, मेडिकल करने की भी कोशिश करेगा, मतलब वो चंद्र और बुध में शिक्षा में परिवर्तन होता रहेगा। ऐसा व्यक्ति किसी एक शिक्षा पे टिक नहीं पाता। ओके, समझ में आया। दूसरा क्या है कि व्यक्ति का मन इसमें चंचल होगा, मतलब मन चंचल मतलब मन उसका स्थिर नहीं होगा। दूसरा है कि यहाँ पे जो है कि शिक्षा का में परिवर्तन के साथ साथ एक चीज़ ये भी हो सकती है कि वो अपने स्कूल और कॉलेज को परिवर्तित कर ले। आज इस स्कूल में पढ़ रहा है, फिर उसने दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया, इस तरीके से वो परिवर्तन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र और बुध जिसकी कुंडली के अंदर युति कर रहे हैं या नाड़ी लिंक में हो, तो ये एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। ये योग एक अच्छा आदमी को ज्योतिष बनाता है। ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, एक और विशेषता है कि ऐसे व्यक्ति को चर्म रोग मतलब स्किन डिसीज रहती है। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर चंद्र और बुध का युति या नाड़ी लिंक है, तो उसको स्किन डिसीज मतलब त्वचा की संबंधी समस्याएं, बीमारियां भी हो सकती हैं। ये एक तरीके का पितृदोष है। तो चंद्र और बुध कुंडली के अंदर एक साथ हैं, तो उस कुंडली में उस व्यक्ति के ऊपर पितृदोष भी होता है। इसमें जो है कि चंद्रमा आरोप है, तो व्यक्ति के ऊपर आरोप भी लगता है। आरोप मतलब कोई कलंक भी लगता है। अब यहाँ पे क्या है, चंद्रमा माता होता है, बुध जमीन है, तो बुध जमीन भी है, बुध फ्लैट भी है और बुध शिक्षा भी है। तो इसमें तीनों को कंबाइन करके क्या बनेगा, माता शिक्षित हो सकती हैं, माता के पास फ्लैट हो सकता है, माता के पास जमीन हो सकती है, और जो है कि ये बड़ी बहन का भी कारक है चंद्रमा, तो बड़ी बहन के पास भी जमीन हो सकती है, फ्लैट हो सकता है, बड़ी बहन शिक्षित रहेगी, और बड़ी बहन और माता व्यापार भी कर सकती हैं। ठीक है, आए समझ में। अब यहाँ पे बुध क्या है, बहन और मामा। ओके, चंद्रमा क्या है, यात्रा और स्थान परिवर्तन। तो बहन और मामा यात्रा बहुत करेंगे, बहन और मामा स्थान परिवर्तन करेंगे। ठीक है, ये योग खराब होता है, मतलब बुध और चंद्रमा का योग बहुत अच्छा नहीं होता है, ये पितृदोष होता है। आया चंद्र और बुध आपको। ठीक, अब चंद्र और गुरु का, चंद्रमा क्या है, माता है, गुरु क्या है, धार्मिक है। तो माता धार्मिक हो सकती है, चंद्रमा बड़ी बहन का भी कारक है, तो बड़ी बहन भी धार्मिक होगी। बुध सलाहकार का है, कंसल्टेंट है, तो माता और बड़ी बहन माता और बड़ी बहन और बड़ी बेटी कंसल्टेंट भी हो सकती है। बृहस्पति बैंक का भी कारक है, हमने बताया था आपको, तो माता और बड़ी पुत्री बैंक में भी सर्विस कर सकती हैं। ठीक है, व्यक्ति इसमें व्यक्ति जो है ना स्वयं में क्या है, अध्यापक हो सकता है। व्यक्ति भी, क्योंकि व्यक्ति कौन व्यक्ति है, बृहस्पति व्यक्ति है। ठीक, तो व्यक्ति चंद्रमा क्या है, यात्रा है, तो व्यक्ति यात्रा कर सकता है, करेगा। व्यक्ति स्थान परिवर्तन करेगा। चंद्रमा क्या है, इमोशन है, तो व्यक्ति भावुक रहेगा। चंद्रमा क्या है, खर्चा है, और बृहस्पति व्यक्ति स्वयं है, तो व्यक्ति खर्चा करेगा। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा खाना पीना है, और बृहस्पति जो है कि स्वयं व्यक्ति है, तो व्यक्ति खाने पीने का शौकीन होगा। और चंद्र और बृहस्पति के योग में व्यक्ति आलसी भी रहता है। अब इसमें क्या रहता है कि व्यक्ति जो है कि जब ज़्यादा खाए पिएगा तो मोटापा भी होगा। तो इसमें चंद्र बृहस्पति जिस कुंडली में युति में होता है या नाड़ी लिंक में होता है, वो व्यक्ति मोटा होता है, पेट थोड़ा सा निकला रहता है, और ऐसा व्यक्ति खाने पीने का और होटल से संबंधित कार्य भी कर सकता है। सर्दी भी ऐसे व्यक्ति को, ठंड ज़्यादा
लगती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र और बृहस्पति की युति और नाड़ी लिंक होता है तो वो खाने पीने का शौकीन होता है, वो मोटा होता है, वो होटल का कारोबार या खाने पीने का कारोबार कर सकता है और उस व्यक्ति को सर्दी ज़्यादा लगती है। ठीक है, समझ में आया। अब आ गया चंद्र और शुक्र। ठीक, तो माता चंद्रमा है माता, और शुक्र क्या है? धन। चंद्रमा क्या है? बड़ी बेटी। शुक्र क्या है? धन। तो माता के पास धन रहेगा, बड़ी बेटी के पास धन रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि चंद्रमा आपका सुंदरता और शुक्र वाइफ है, तो पत्नी सुंदर रहेगी। ठीक, और चंद्रमा क्या है? स्थान परिवर्तन, आपको बताया ट्रैवलिंग। तो शुक्र वाइफ, तो पत्नी स्थान परिवर्तन करेगी और पत्नी ट्रैवलिंग करेगी। अब यहाँ पे क्या रहता है कि ये शुक्र और चंद्र का जो योग है वो क्या है कि इसमें आरोप लगता है व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि चंद्रमा आरोप है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया जो सिटी है वो भी चंद्र शुक्र से देखा जाता है। तो साथ साथ इस योग में व्यक्ति के ऊपर कर्जा भी रह सकता है। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया चंद्र मंगल, चंद्र और बुध, चंद्र और गुरु, चंद्र और शुक्र। अब हम आपको आगे बताएंगे चंद्र शनि, चंद्र राहु और चंद्र और केतु। ठीक है, श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपति नमः।